हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज की वीडियो में बात करेंगे हम सिंगल फेस वाटर पंप और जो घरों में हम समरसेबल यूज करते हैं उसके कनेक्शन के बारे में। जो दोस्तों हम छत पर टंकी रखते हैं, अगर हम चाहें कि ये टंकी जैसे ही खाली हो तो हमारा समरसेबल या जो मोटर लगा रखी है पानी के लिए वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाए और हम चाहें तो इसको मैनुअल में ऑन करें। दोस्तों, कनेक्शन करने के लिए हम एक 16 एम्पियर का 2 वे स्विच लेंगे। अगर आपको 2 वे स्विच नहीं मिलता है तो आप 1 वे स्विच भी लगा सकते हो। 2 वे स्विच आपको ऑनलाइन भी मैक्सिमम 80 रुपये तक मिल जाएगा। दोस्तों, 2 वे स्विच में 3 पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से हमारे दोनों इंडिकेटर काम करेंगे। जब मोटर हमारी बंद होगी तो ऑफ़ का इंडिकेटर काम करेगा और जब मोटर ऑन होगी तो ऑन का इंडिकेटर काम करेगा। अगर हमें यही 1 वे स्विच मिलता है जिसमें 2 पॉइंट होते हैं पीछे, तो हमारा ऑन का इंडिकेटर तो काम करेगा लेकिन ऑफ़ का इंडिकेटर काम नहीं करेगा। चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप इसके कनेक्शन समझ लेते हैं। जो हमारे घर में न्यूट्रल और फेज सप्लाई आ रही है सिंगल फेज की, उसको हम डबल पोल की एमसीबी में लगाएंगे। इसको हम डीपी कह सकते हैं या इसको डीपी बोला जाता है। ऊपर से जो डीपी का ऊपर वाले पॉइंट हैं वहाँ से सप्लाई को आउट करके जो हमारा फेज वायर है, फेज वायर को लेकर के जाएंगे हम सेलेक्टर स्विच के कॉमन पॉइंट में। सेलेक्टर स्विच में हमें 3 पॉइंट मिलते हैं, एक कॉमन, दूसरा ऑटो और तीसरा मैनुअल। जो मैनुअल वाला पॉइंट है, इस मैनुअल पॉइंट से सप्लाई को आउट करके जो हमने स्विच लगा रखा है 2 वे स्विच, 2 वे स्विच के बीच वाले पॉइंट में लेकर के जाएंगे। अगर दोस्तों आप 1 वे स्विच यूज कर रहे हैं तो 1 वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट में सप्लाई देंगे और ऊपर वाले पॉइंट से सप्लाई आउट करने के बाद जो हमारे टर्मिनल बने हुए हैं जहां से हमें मोटर के लिए सप्लाई देनी है न्यूट्रल और फेस, उस टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे राइट हैंड पे। राइट हैंड ये एक स्टैंडर्ड होता है, आपको पता होना चाहिए कि राइट हैंड पे ही फेस होना चाहिए, लेफ्ट हैंड पे न्यूट्रल होना चाहिए। डीपी के ऊपर वाले पॉइंट से न्यूट्रल को आउट करेंगे और जो हमारा टर्मिनल है जहाँ हमने राइट हैंड पे फेस दिया है वहीं लेफ्ट हैंड पे हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। अब बारी आती है हमारे फ्लोट स्विच की। फ्लोट स्विच को हम अपनी छत पर रखी हुई टंकी के अंदर डाल देंगे और उससे जो वायर आएगा उसमें हमें 2 पॉइंट मिलेंगे। पॉइंट 3 होते हैं फ्लोट स्विच में। उसका एक कंडीशन होती है कि अगर ऊपर फ्लोट स्विच रहेगा तो मोटर ऑन रहेगी या फिर नीचे रहेगा तो ऑन होगी, वो हमें चेक करना होता है। अब जो हमारा सेलेक्टर स्विच का ऑटो वाला पॉइंट था उसको लेकर के गए हम फ्लोट स्विच में और जो फ्लोट स्विच से सप्लाई को आउट करेंगे उससे हम लगा देंगे अपने जो हमने 2 वे और 1 वे स्विच लगाया है। अगर हमारा 2 वे स्विच लगा है तो उसके नीचे वाले पॉइंट में दे देंगे, अगर 1 वे है तो उसके ऊपर वाले पॉइंट में। जो दोस्तों हमारे ऊपर इंडिकेटर लगे हुए हैं, इंडिकेटर के दोनों जगह जो 2 पॉइंट होते हैं उन दोनों में न्यूट्रल दे देंगे हम अपने टर्मिनल से। और जो फेज वायर है उस फेज वायर को अगर 2 वे स्विच लगाया है तो उसके नीचे वाले पॉइंट से दे देंगे। अगर 1 वे स्विच लगाया है तो ऊपर वाला पॉइंट है वहाँ से सप्लाई दे देंगे ऑन के इंडिकेटर में, क्योंकि जैसे ही हम ऑन करेंगे तो हमारा ऑन का इंडिकेटर जल जाएगा। ऑफ़ का इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ हम 2 वे स्विच से लगा सकते हैं। अगर आपने 1 वे स्विच लगाया है तो ऑफ़ का इंडिकेटर नहीं काम करेगा। ऑफ़ का इंडिकेटर लगाने के लिए जो 2 वे स्विच है उसके ऊपर वाले पॉइंट से सप्लाई देनी है, जिससे कि मोटर ऑफ़ होगी तो ऑफ़ का इंडिकेटर जलेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक करना, जिससे मुझे पता लगे और मैं और बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।